सो गाइस यहाँ पे मैम मुझे क्या समझाई थी और क्यों मोटिवेट कर रही थी, इसके लिए देखना पड़ेगा फुल ब्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, आपकी दुआ से मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो डेली की तरह आज भी हम जा रहे हैं कोचिंग और आज है मंडे और आज होने वाला कुछ इंटरेस्टिंग हमारे कोचिंग में। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में और तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। सो गाइस मियां कर रही हूँ अपनी बस का वेट। फाइनली गाइस मुझे मेरी बस और मेरी विंडो सीट मिल चुकी है। फाइनली गाइस हम अपनी कोचिंग आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ हम करेंगे क्लास में एंट्री। ये सब लोग टीना, सिमी दीदी, नेहा दीदी, काजल, दीपांशी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ निशा मैम की एंट्री हो चुकी है। तो क्लास स्टार्ट करें। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले हम 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। सो गाइस यहाँ पे हम करते हैं मेडिटेशन। आपको भी ज़रूर करना चाहिए, अच्छी आदत है। मेरे साथ एक अच्छी आदत डेवलप करनी है आपको गाइस, मेडिटेशन करने की। दैट इज गुड हैबिट। एम्ब्रॉयडरी की डेली प्रैक्टिस करोगे, अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत दिन पीछे चले जाओगे। अगर 1 से 2 दिन की छुट्टी हुई आपकी स्केचिंग की भी तो समझ लेना 10 से 15 दिन की प्रैक्टिस खत्म। हम यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर एक धागा भी काटोगे ना वो निकलेगा नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। वो ऐसे नहीं निकाल सकते उसको करके, क्योंकि हम आगे लॉक लगा देंगे। तो ये लॉक लगाने में बच जाएगा। और ध्यान रखिए कि कपड़ा ऊपर वाला टाइट होना चाहिए। जितना भी कपड़ा टाइट होगा उतनी ही प्रैक्टिस अच्छी होगी। अगर आपने ऊपर वाले फैब्रिक को ढीला छोड़ा तो आपका ये अच्छे से बन नहीं पाएगा और बार-बार आपका धागा फंसेगा भी फंसेगा और नीडल में कपड़े का धागा भी फंसेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है। देखो नीडल नीचे गया, इससे पहले हम नीडल को ऊपर से कपड़े के नीचे जाएंगे, ठीक है? तो उसके बाद नीडल नीचे गया और नीचे वाली जो पॉइंट है उसमें हमने धागे को ऐसे फंसा दिया और धागा जैसे ही नीचे फंसा वैसे ही हमने कपड़े के ऊपर से धागे को निकाल दिया। अब आपने थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ा, फिर से अब देखो नीडल का जो पार्ट है, जो नीडल का आगे वाला पॉइंट है जो मुड़ा हुआ है उसको हम आगे की तरफ रखेंगे और बिल्कुल उसी डायरेक्शन में नीडल को नीचे जाने देंगे। फिर आगे वाले पॉइंट में धागे को फंसा लेंगे और नीडल को इस तरीके से घुमाते हुए निकालेंगे। अभी देखो नीडल ऐसे आगे से घूमेगा, ऊपर से तभी निकलेगा। फिर से मैंने नीडल का आगे वाला पॉइंट इस तरफ किया, आगे वाली डायरेक्शन। फिर से नीडल नीचे गया और फिर धागे को नीचे से नीडल में फंसाया, फिर से धागा ऊपर आया और ऊपर आते हुए आपको नीडल को एक बार घुमाना है ऐसे। अब देखो नीडल ऐसे घूमता रहेगा, नीचे जाएगा तो डायरेक्शन देखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। सबसे पहले राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाने की प्रैक्टिस करोगे। हर बार राइट से लेफ्ट, क्योंकि हमारा राइट वाला हैंड ज्यादा अच्छे से वर्क करता है, इसीलिए हम राइट से लेफ्ट की तरफ जब जाएंगे तो जल्दी से प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ मैम हमें बताएं कि एम्ब्रॉयडरी में लोग कैसे लगाते हैं। देखो नीचे वाला जो धागा है इस धागे के अंदर से ऐसे निकालेंगे और इसी जो सेकंड नंबर वाला है इसके अंदर से नीडल को ऐसे लेके जाएंगे और इससे पहले वाला जो धागा है, इससे पहले वाला जो धागा है उसको बाहर निकाल देंगे और फिर इसको ऐसे स्ट्रेच कर देंगे, खींच देंगे। अब देखो खींचने पे भी आपका ये खुलेगा नहीं। चलो फिर से एक बार और करते हैं। तो 4 टांके लगाए, अब इसको ढीला छोड़ेंगे और इसके बीच से देखो नीडल को ऐसे निकालेंगे। फिर अगला एक और टांका लेंगे, नीडल नीचे, टांका फंसाया और धागे को इस आगे एक टांका पहले वाले से निकालेंगे और फिर नीडल को फिर से अंदर डाल के और इससे पहले वाले टांके को ऐसे फंसा के खींच लेंगे। समझ रहे हो? अब देखो कितना भी खींचोगे ना, मन से 10 मिनट दें, लेकिन वो भी बहुत है अगर मन से कर रहे हो, दिल से कर रहे हो। थिकनेस स्टिच, ओके? तो ये आप जो अभी हम आप लोगों को सिखा रहे हैं ये भी एम्ब्रॉयडरी में आप कहीं पे यूज कर सकते हो। पहले हम इसी से रिलेटेड कोई भी इमेज ड्रॉ करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले इसको बैक स्टिच करेंगे। इससे पहले वाले टांके से इधर निकालना है। 6 के 6 धागे आपको यूज करने हैं और टांके के ऊपर की तरफ से निकालना है। जितना आपने एक साइड में रखा लूज उतना ही रखोगे और यहाँ पे ना ऐसे अंगूठे को रख लोगे ताकि ये ढील नहीं लेना, क्योंकि इधर फंस गया था ना, इसमें फंस गया था धागा तो टाइट हो गया था। तो इसलिए अंगूठा रखेंगे इसके ऊपर ताकि आगे लूज ही ना हो, नीचे ना। उसको निकाल देंगे ऐसे बाहर और जितना भी आपका धागा एक दो धागे अगर लूज भी हो गया ना तो उसको खींच के निकालेंगे ऐसे बराबर कर देंगे। अब इससे पहले वाले टांके में से आपको ऐसे नीडल को बाहर निकालना है और ऊपर से निकालना है। देखो जितने भी टांके आपके निकलेंगे ना वो सब ऊपर से निकलेंगे। अंगूठा रख के रखेंगे क्योंकि ये बहुत ढीला होता है, ढीला रहेगा तो अंगूठा आपको रखना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो जो डिजाइन बना है सिर्फ आपको आउटलाइन में ही इसका यूज करना है। इसका यूज करके डबल धागे का यूज करोगे, शेडेड वाले धागे का यूज करोगे तो अपने आप ही इसका जो लुक है वो बिल्कुल वैसे ही आने लगेगा। अब समझ में आया आपको ये वाला चीजें कैसे करनी है? ये वाला स्टिच जिसका नाम है फुलकारी। सबसे पहले सेंटर लेंगे और सेंटर से सेंटर वाले पॉइंट को मिलाएंगे। अगर ड्रॉप वाला शेप भी होगा तब भी आप ऐसे करोगे, ओवल शेप होगा तब भी ऐसे करोगे। पॉइंट लोगे और उसके बिल्कुल नीचे वाला सेंटर लोगे और उसको ऐसे मिला दोगे। अब जितने भी टांके आप लोगे बिल्कुल बराबर बराबर से लेना है। गाइडलाइन को ध्यान में रखेंगे। देखो लीव्स में हमने क्या किया था, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ मैम हमको फुलकारी स्टिच बताई थी और मैम कहती हैं कि फोकस के साथ काम करना है और बहुत फिनिशिंग के साथ काम करना है, ध्यान से काम करना है, जिससे कि तुम्हारा बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा गाइस। अगर आपने स्केचिंग को पूरी फोकस के साथ नहीं किया तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ध्यान रखना है। आपके गाने नहीं सुनने, काम क्या कर रहे हो ये डिपेंड करता है। मेडिटेशन बिल्कुल चाहिए। ना मैम हमें कांता स्टिच बताई थी और मैम हमको बहुत मोटिवेट करती हैं, छोटे छोटे पॉइंट बताती हैं जिससे कि हम लाइफ में बहुत अच्छा करें। डेली का होमवर्क करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे तभी पॉसिबल है। अगर होमवर्क नहीं किया, अगर एक दिन भी नहीं किया तो 2 दिन में पीछे हो जाओगे। इसलिए डेली करना है। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं कल क्लास में। बाय बाय। ये होना और अमीर दिखना दोनों बड़ी डिफरेंस है। एक्चुअल में अमीर होते हैं वो दिखाते नहीं है, जो अमीर होते हैं वो दिखाते हैं मेरे पास ये बढ़िया, मेरे पास ये है, मेरे पास ये कपड़े हैं, वो गाड़ी, समझ रहे हो? तो स्किल्स पे काम करो, वो आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। यहाँ मैम हमको मोटिवेट कर रही थी, बोल रही थी कि दिखावा मत करो, सिंपल रहो और अपने आप पर इतना काम करो कि एक दिन तुम्हारा बहुत नाम हो। यहाँ सभी दीदी करा रही थी अपना होमवर्क चेक, तो सभी ने बहुत अच्छा काम किया गाइस। मेरा वर्क कभी नहीं हुआ गाइस क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। नाउ मैं मैम से करा रही थी अपना होमवर्क चेक। अगर ये अगर घर गई ना मम्मी से मिलने तो ये पीछे छूट जाएगा, मत जाओ। देखो अगर वहाँ पे अगर याद करोगे ना तो जितना याद
बात करोगे उतना ही, और आपको जैसे कई बार हम लोग रोते हैं तो हम कहते यहाँ मैम मुझे मोटिवेट कर रही थी और हंसाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं सुबह से ही रो रही थी गाइस। हैं मत याद करो, काम पे इतना फोकस करो कि उसमें आप मजा ही ले लो बस। तो यहाँ मैम से करा रही थी मैं अपना स्केचिंग वर्क चेक। तो मुझे इसमें कुछ कमी लग रही थी तो मैम को मैंने पूछा कि मैम देखना ये सही किया है गलत। तो थोड़ी सी इसमें कमी थी, मैंने डार्क कम दिया था तो मैम मुझे करके बताई थी। और मैम मुझे छोटी छोटी गलतियों को देखती हैं और मुझे करके बताती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसी वजह से मेरा रिजल्ट आ रहा है। तो थैंक यू सो मच निशा मैम। और यहाँ मैम मुझे मोटिवेट कर रही थी और हंसाने की कोशिश कर रही थी, बहुत ज़्यादा थैंक यू मैम। वो है ना, वो बारिश भी होती है और धूप भी निकलती है, बोलते हैं कि दड़ी का क्या हो रहा है ना, ऐसे बोलते हैं। सो गाइस यहाँ पे निशा मैम मुझे हंसाने की कोशिश कर रही थी और मोटिवेट कर रही थी और बहुत प्यार कर रही थी। और मैम बोल रही थी कि तुम मेहनत कर रही हो तो बहुत आगे जाओगी। रो तो रही है बट आप बता रहे आज लोग नहीं जाने वाला है। मेरी खुशियां भी कमी चली है। एक दिन तो ऐसी वीडियो आएगी, पता नहीं मिलियन जाएगी, देखना अभी जाएगी, शायद से मुझे भी खींच लेगी क्योंकि मैं ही कर रही हूँ। चैनल मोनेटाइज आएगा, जस्ट पहली वो आएगी ना, समोसे खिलाएगी सब। मेरे ज़्यादा बनते हैं मैम समोसे, मैं ही तो वीडियो बना रही थी सारी। ज़्यादा समोसे तो उसको देने पड़ेंगे। अब मोटी दिख रही हूँ मैं, तो अरे मोटी हो रही हूँ। खाना खाने तो उसी को जाता है, सारी वीडियोस वही बनाती है, मैंने देखा शो में भी। अब वीडियो खराब करूँगी मैम, मैं मुझे मोटी कह रही है। अब देखो डाइट का खाना खिलाएंगे मुझे। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग मुझे समझाए थे और सभी लोग हंसाने की और मोटिवेट कर रहे थे। थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ पे मैं और दीपांशी कर रहे थे अपना होमवर्क। तो दीपांशी ने मुझे फैब्रिक ला के दिया, धागे ला के दिए, तो थैंक यू सो मच दीपांशी। सर गुड आफ्टरनून। ना हम चल देते हैं अपने घर की ओर। बाय गाइस, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।